ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो भाई हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन चल रहा है 6 क्लास का, क्लास 6 है। ठीक है, डालना भूल गई। भाई हमारा पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 हो चुका और आज हमारा है पार्ट 3। ठीक है ना। अब हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले पढ़ा था हमने पार्ट 1 में मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेगुलर शेप्स जो होती हैं उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड होता है। ठीक है, हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने क्या देखा कि हमने किसी भी फिगर के बाउंड्री की बात तो कर ली, लेकिन हमने कोई फिगर कितना सरफेस ले रही है किसी भी प्लेन के अंदर या किसी भी पेपर के ऊपर, तो वो चीज की बात नहीं करी थी। तो हमने बताया था कि जब अभी हम बाउंड्री की बात करते हैं वो तो होता है पेरीमीटर, लेकिन जब हम उसके स्पेस की बात कर रहे हैं कि भाई कितना स्पेस कवर्ड कर रही है वो किसी पेपर पे, तो उसको हम एरिया बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एरिया क्या होता है। उसके अंदर फिर हमने देखा था कि भाई मान लो कोई फिगर हमें गिवन है, कोई फिगर हमें गिवन दी हुई है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हमने फिर देखा कि ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करके देखा और फिर उसके बाद हमने जो सम अप करना था वो सम अप किया और हमने अपना उस फिगर का एरिया कैसे फाइंड करना है उसकी वैल्यू हमने निकाली। अब जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम अपना रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दो हमारे जो दो पॉलीगन है, इनका एरिया फाइंड करना देखेंगे। और उसके साथ साथ हम उन दोनों के फॉर्मूलेस भी फाइंड करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फिगर अगर छोटी हो तो हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर फिगर बड़ी है तो उसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना ही हमारे पास इतना टाइम है। तो उसके लिए हाँ, आज हम उन दोनों के फॉर्मूलेस देखेंगे। ठीक है ना, एरिया का कैसे फाइंड करना है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। बाकी जो दो वीडियोस हैं उनकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा उसमें। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है सब उसमें मैंने बता दिया, आज हम डायरेक्ट शुरू करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, क्या होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड हमारी आपस में इक्वल होती हैं, वो हमारा रेक्टेंगल होता है। और हमारे जो एंगल्स होते हैं वो चारों कैसे होते हैं, 90 डिग्री के हमारे एंगल होते हैं। ये तो होता है हमारा रेक्टेंगल की, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है ना। वो कह रहा है मेरे से अब, सॉरी वो कह रहा है हमसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इसको तो मैंने ऑप्शन में ऐसे लिखा है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है कितने बाय कितने का, 10 नहीं 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 4/3 का मेरे पास एक रेक्टेंगल है। 4/3 का रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 4 है और सेंटीमीटर ले लेना, हाँ, और ब्रेथ है हमारी क्या है 3 है। वो कह रहा है कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है, अब तुम मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ। ये जो होता है ना 4, ये बाय होता है ऐसे, हाँ, 4/3। ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे इसका तुम एरिया फाइंड करके दिखाओ। अब हमें पता है हमें तो स्केल पेपर पे डालना पड़ेगा। ठीक है, पर एक बना लें, एक तो रुको मैं थोड़ा बड़ा ही नहीं बनाना चाहिए, छोटा ही से। चलो 4/4 का सबसे पहले ड्रॉ करना शुरू करते हैं। लेंथ क्या होती है हमारी, ये अगर ये वाला ट्रायंगल रेक्टेंगल बनाओ तो ये कुछ ऐसे ही नहीं बनेगा। ये 4, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये ना। हमें बताइए कि ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है एक ब्लॉक। ऐसे तो होता है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है इस वाले रेक्टेंगल को इस पर ड्रॉ करो। चलो ड्रॉ करते हैं। चलो जी, वो कह रहा है सबसे पहले लेंथ ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करनी है, लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 2 3 और 4, ये मेरी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। कह रहा है ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, 1 2 और 3 ब्रेथ होगी। अगेन 4 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर बना दी अपने स्क्वायर पेपर के ऊपर। ठीक है ना। अब मुझे एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा एरिया, कितने ब्लॉक कवर हुए हैं ये तो पता चलना है। एरिया कितने कैसे निकलेगा, कितने ब्लॉक कवर हुए हैं, तो कितने ब्लॉक कवर करें भाई। हमने क्या कहा था, अगर पूरा ब्लॉक ले लेता है तो उसको हम एक कंसिडर करेंगे, ये बोला था। तो पूरा ब्लॉक आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, तो काउंट कर ले सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 ब्लॉक्स हैं यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितने ब्लॉक कवर कर रहे हैं उतना ही उसका एरिया होगा। कितने ब्लॉक कवर कर रहे हैं 12, तो आंसर क्या आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलो जी, ये तो हो गया इस वाले ट्रायंगल रेक्टेंगल की बात। अब एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं भाई, एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। इस बार रेक्टेंगल लेते हैं हमारा, हमने रेक्टेंगल लिया इस बार, जिस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो है, रेक्टेंगल की लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एरिया फाइंड करें, कैसे फाइंड होगा, बना ले फिर से, इस वाले की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि भाई इस वाले फिगर को इस पे ले आओ, कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो ड्रॉ करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 हो गया 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है 2, 1 और 2, ये अगेन 5 पूरा जा रहा है, और ये 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 5, ये भी 5। एरिया कैसे फाइंड होगा कि भाई कितने ब्लॉक कवर कर रहा है, उसी तरह तो फाइंड होगा एरिया कि देख ले कितना ब्लॉक कवर कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ब्लॉक कवर कर रहा है, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह तुम कितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो ग्राफ पेपर के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर यही है। लेकिन अब एक बात बताओ, मान लो कि मेरे पास एक रेक्टेंगल दिया है, वो कहे कि उसकी लेंथ तो है 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ है उसकी 500, क्या ड्रॉ कर लोगे और कब तक करोगे? तो इतना आसानी से तो होगा नहीं, तो क्यों ना हम एक फॉर्मूला बना लें इसका, जो कि यही बताएगा, यही ग्राफ पेपर हमें फॉर्मूला बताएगा इसका रेक्टेंगल का, तो बना ले। चलो देखते हैं। अगर ध्यान से देखो, देखो ये कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है भाई, देखो ये कितने ब्लॉक है 4, ये कितने ब्लॉक है 4, जो काउंट जो अंडर कवर्ड हुआ है, ये कितने ब्लॉक है 4। इन 4 ब्लॉक्स को 3 टाइम प्लस कर दिया गया है, ये तो क्या है 4 प्लस 4 प्लस 4 12, ये तो क्या है भाई, 4 ब्लॉक ये रहे, ये 4 ये है, ये 4 ये है, तो उसको 3 टाइम प्लस ही तो किया है। ये यूं कह लो कि मैंने यही तो किया है 4 इंटू 3, भाई 4 ब्लॉक थे, कितनी बार आ रहे थे 1 2 3, 3 बार आ रहे थे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। सेम इसी चीज देखो, 1 2 3 4 5 कितने ब्लॉक है 5, ये भी 5 ब्लॉक है, ये भी 5 ब्लॉक है, मैंने इनको ऐड ही तो किया है, या तो मैं 5 प्लस 5 कर दूं, या फिर मैं 5 इंटू 2 कर दूं, सेम यही चीज तो है। तो या तो मैं 5 प्लस 5 कर दूं कि भाई 5 ना 2 बार आ रहा है उसको ऐड कर दो, या फिर मैं ये कर दूं कि 5 2 बार है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही चीज तो है, अलग अलग तो नहीं है। नहीं है। एक और देखते हैं अभी, मान लो इस बार रेक्टेंगल मेरा, ज्यादा नहीं लेंगे इस बार, 4 नहीं 4 नहीं 4/2 का है। ठीक है, 4/2 का मेरा रेक्टेंगल, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। इस बार मैं 4/2 ही लेती हूँ, सेकेंड, 1 2 3 4, देखो ये मैंने इतना ही ब्लॉक लिया है कि जो कवर हो जाए, ये तो है, दिख रहा है ना, ये तो है 4, 1 2 3 4 और 2, भाई 2 ये हो गई, 4 ये हो गए। अब ध्यान से देखो तो क्या है ये 1 2 3 4, ये भी 4 ब्लॉक है, ये भी 4 ब्लॉक है। अब या तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लूं, या फिर क्या करूं 4 प्लस 4 2 बार आ रहा है, या फिर 4 इंटू 2 2 बार आ रहा है, यही चीज तो कर रहे हैं हम, और कर क्या रहे हैं, कोई चेंज थोड़ी है भाई, या तो उनको प्लस कर लो या उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो जितने टाइम आ रहे हैं, यही चीज तो है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास 4 इंटू 3 निकला था, 4 इंटू 3 तो निकला था। ठीक है, अगर तो फिगर को देखो तो ये 4 क्या बता रहा है, प्लस वाला हम कॉन्सेप्ट नहीं लेते, हम मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई देखो इसमें लिखना भी पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, ये डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करके दे रहा है, हम छोटी चीज को, जो चीज कन्वीनियंट है उसी को तो उठाएंगे। ठीक है, 4 इंटू 3 है, मैंने इसको उठाया, तुम देखोगे तो ये 4 क्या है रेक्टेंगल के अंदर, इस वाले रेक्टेंगल के अंदर लेंथ ही तो है।
हाँ, और 3 क्या है? 3 ब्रेथ ही तो है, या विड्थ इसकी तुम लगा ली तो। आ जाओ यहाँ पे, इसको हम देखेंगे, इसको देखेंगे। 5 अगर देखो तो फिगर के अंदर क्या है? लेंथ है, और 2 क्या है? ब्रेथ है ना? इसके अंदर भी देखो, 4 क्या है? ये लेंथ था ना, और ये ब्रेथ, और 2 क्या है? ब्रेथ है। यही चीज तो है भाई, हमने ब्लॉक ऐड किए या फिर इतने टाइम्स किए, वही चीज तो है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। जो उसकी लेंथ गिवन है, जो उसकी ब्रेथ गिवन है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। यानी कि सॉरी, कि इतना एरिया जो है वो रेक्टेंगल कवर कर रहा है। तो ये बेसिकली हमारे रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं अलग से, ठीक है, जो इस फॉर्मूले को बताएगा कि सही है गलत है। मेरे पास एक 6 बाय मेरे पास एक 6 बाय ऐसे लो, मेरे पास एक 6/3 का रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना? वो कह रहा है कि मुझे ना इसका एरिया बताओ। मैं क्या करती हूँ, ग्राफ पेपर लेती हूँ दोबारा से। चलो जी, सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, पहले हम अभी यहीं पे कॉर्नर पे लेंगे। 3 मेरी विड्थ है, मान लो ये 3 विड्थ है। वो कह रहा है 6 और लो लेंथ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है। हाँ जी, यहाँ तक है। और ये हो गया अगेन दोबारा मेरी विड्थ, और ये हो गई मेरी लेंथ। ठीक है, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। सबसे पहले नॉर्मल ब्लॉक काउंट करते हैं, कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ब्लॉक कवर करें, यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, मैंने कहा था कि ये कितने हैं, ये भी 6 है ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब या तो इसको तुम 6 + 6 + 6 करके ये लिख लो, या फिर तुम इसको 6 × 3 लिख लो। यही तो बात है कि भाई 6 ब्लॉक के कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो मैंने 18 सेंटीमीटर लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये 6 क्या है उस फिगर के अंदर? इसकी लेंथ ही तो है। और 3 क्या है इस फिगर के अंदर? ब्रेथ ही तो है। और यही चीज मैं ऊपर बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये कि हमारा फॉर्मूला सही है। अब इस फॉर्मूले को लगाते हैं, अब सब चीज भूल जाओ, डायरेक्ट यहीं पर आओ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाती हूँ। क्या है हमारा फॉर्मूला? एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है भाई हमारी? 6 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है? 3, 18। आ गया आंसर। अब ये 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 और ये सारे आंसर सेम है। ठीक है, तो अब अगर हमारी लेंथ चाहे कुछ भी क्यों ना दी हो, जैसे मैंने बोला था ना कि मान लो हमारी लेंथ हमें 100 दे रखी है और हमारी ब्रेथ जो है वो हमें 500 दे रखी है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 50,000 सेंटीमीटर, या फिर जो भी कुछ यूनिट होगी उसकी, उसका स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये था रेक्टेंगल का फॉर्मूला, किसका? एरिया फाइंड करने का। अब तुम्हें लेंथ कुछ भी दे रखी हो, ब्रेथ कुछ भी दे रखी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और अपना आंसर दिखाओ। ठीक है, अब इसके बाद, अब देखो, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब आते हैं हम स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर? स्क्वायर के ऊपर।
एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो भाई, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होती है हमारी एक रेगुलर शेप है। रेगुलर शेप क्यों है? क्योंकि उसकी चारों साइड्स हो और चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी तक तुमने स्क्वायर के बारे में यही पढ़ा है, ये चीज तो पढ़ी है। अब यहाँ पे भी एरिया वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया कि भाई इसका भी एरिया फाइंड करो। तो ले ले फिर से एक एग्जांपल। इस बार मान लो मेरे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी जो है वो दो है, 2 सेंटीमीटर उसकी साइड्स है। वो कह रहा है कि भैया इसका मुझे एरिया निकालो। मैं फिर से ब्लॉक पेपर उठा लूं, ब्लॉक बना लूं भाई अपने स्क्वायर। ड्रॉ करें। 2 मीन्स ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2। कितने ब्लॉक कवर हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, हाँ जी। चलो एक और ले लेते हैं। इस बार वो कह रहा है कि मेरे पास जो स्क्वायर है ना वो 3/3 का है, यानी कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ठीक है जी। वो कह रहा है कि इसका एरिया बताओ। चलो जी, इसका एरिया भी देख लेते हैं। चलो इस फिगर को इस पे ड्रॉ करते हैं। कितने ब्लॉक है? 3। ये 3 ब्लॉक हो गए। ये भी 3, 1 2 3, 3 ब्लॉक हो गए ना। ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, अब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब यहाँ पे भी देखो, छोटे छोटे स्क्वायर हैं तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। मान लो वो बोल दे कि मेरे पास 500/500 का एक स्क्वायर है, कि मतलब उसकी जो चारों साइड है वो 500 है। तो क्या अब तुम 500 ब्लॉक बनाना शुरू करोगे? नहीं। ऑफ कोर्स, कहाँ तो भी कोई बना सकता है, तो क्यों ना इससे भी फॉर्मूला निकाल ले। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि निकलता है नहीं निकलता। देखो, 1 2 कितने ब्लॉक है? 2। 1 2 कितने ब्लॉक है? 2। ठीक है। 1 2 3 कितने ब्लॉक है? 3। 1 2 3 कितने ब्लॉक है? 3। कितने ब्लॉक है? 3। जो इतने हैं बता रही। इसको मैं क्या बोल दूं? भाई दो ब्लॉक हैं, 2 + 2 4। या फिर दो ब्लॉक है, कितने टाइम्स आ रहे हैं? 2 टाइम्स 4। ठीक है, यही बात यहाँ पे भी देखो, कितने 3, कितनी बार 3 है भाई? 3 टाइम्स 3 है तो 9। या फिर 3 टाइम्स 3 है तो ऐसे 9। यही तो है कि भाई इनको आपस में ऐड ही तो किया है, करा क्या है। यही चीज है जैसे हमने पहले देखा था रेक्टेंगल में। आंसर वही है, 9 ही। अब चलो, अब तुम प्लस वाले को तो उठाओगे नहीं। भाई मान लो ये तो 3 + 3 था, अगर 4 होता तो क्या कितना बढ़ाते चले जाते आगे, क्योंकि 1 2 3 4 फिर एक और लेयर बढ़ जाती। तो इसलिए मल्टीप्लाई वाले उठाते हैं। अब मल्टीप्लाई वाले में देखो तुम, ये क्या है? 2 फिगर के अंदर, ये साइड नहीं है स्क्वायर की। दोबारा 2 क्या है? ये भी तो साइड है स्क्वायर की। चलो जी, इस पे आ जाओ। ये 3 क्या है स्क्वायर के अंदर? साइड ही तो है स्क्वायर की। और ये भी 3 क्या है? ये भी साइड है स्क्वायर की। हाँ जी, हाँ जी, यही तो है। चलो एक 4/4 का ही बनाते हैं। मान लो मेरे पास स्क्वायर है एक, 4/4 का। कह रहा है कि भाई मेरे पास 4/4 का एक स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड करो। आ जाओ, एरिया फाइंड करना है तो। ठीक है जी। हाँ, फिगर को कर दें ड्रॉ। इसके ऊपर कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ये भी 4 है और ये भी 4 है। इस बार मैंने एक्स्ट्रा बनाए नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्लॉक कवर कर लूं। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ब्लॉक कवर कर लूं। कितने कवर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने ब्लॉक है? 16। 16 ब्लॉक है तो इसका मतलब एरिया भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आ जाओ। क्या है? ये भी 4 है, ये भी 4 ब्लॉक है, ये भी 4 ब्लॉक है। भाई 1 2 3 4 4 ब्लॉक हो गए ना। 1 2 3 4 ये भी 4 ब्लॉक हो गए। 1 2 3 4 ये भी 4 ब्लॉक हो गए। 1 2 3 4 ये भी 4 ब्लॉक हो गए।
तो 4 कितनी बार है, वाओ, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 16, या फिर 4 इंटू 4 16। भाई या तो तुम ऐड कर लो या तुम मल्टीप्लाई कर लो। 4 कितनी बार है, 4 बार है। वहां पे 3 कितनी बार था, 3 बार था। ये चीज तो है। अब देखो ये 4 क्या है, ये 4 साइड ही तो है स्क्वायर की। ये 4 क्या है, ये भी तो साइड है स्क्वायर की। तो क्या हमें यहाँ से एक चीज ये नहीं पता चल रही कि अगर मुझे कोई बोले कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो तो कैसे फाइंड होगा। हम कह देंगे कि भाई साइड इनटू साइड कर दो, यानी कि जो भी साइड गिवन है उसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही उस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, है ना। अब हम इसी का एक ऑप्शन बाहर लेते हैं। देखो इस बार कितने का लें यार, बढ़ जाएगा थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। इस बार एक 5 बाय 5 का स्क्वायर लेते हैं हम। ये 5 है स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं छोटा सा बनाती हूँ। ठीक है जी। अब देखो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेंथ भी उतनी है, ब्रेथ भी उतनी है। ओके ठीक है, ये है मैंने जो कवर किया। सबसे पहले ब्लॉक करते हैं, काउंट कितने होते हैं। सॉरी भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने ब्लॉक कवर कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ओ, एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब इस 5 को या तो तुम ऐसे लिख लो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तब भी 25 आएगा। या फिर तुम इसको 5 इंटू 5 लिख लो, तब भी 25 आएगा। ये 5 को 5 बार तो जमा कर रहे हैं। ठीक है अब देखो तो ये 5 क्या है फिगर के अंदर, साइड ही तो है, ये भी 5 है ऐसे। और ये 5 क्या है, ये भी तो साइड ही तो है। तो साइड इंटू साइड आ गया, आ गया। अब जो हमने फॉर्मूला बनाया है उससे निकालते हैं, एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। कैसे, क्या निकाला था हमने, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्या है स्क्वायर की साइड, 5, स्क्वायर की साइड क्या है 5, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये और ये और ये हमारा ये चारों एक ही आंसर है। ठीक है तो इसका मतलब अब अगर हमें स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी साइड गिवन है तो हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अभी मैंने क्या बोला कि मान लो 500 का होता कोई स्क्वायर, तो क्या करते, साइड क्या है 500, साइड तो सारी सेम होगी, साइड क्या है 500, ये आंसर आ जाए। अब हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब देखो मेरी बात ध्यान से लो, स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, स्क्वायर का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया, उनके फॉर्मूलेस भी हो गए। अब इनके यूनिट के बारे में पता करना है, ये लास्ट है कि भाई यूनिट में क्या है। तुमने देखा होगा मैंने पेरीमीटर में ये स्क्वायर नहीं लगाया था, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्क्वायर, क्यों। देखो इसको मैं सीधी तरह समझाती हूँ। मेरे पास एक फिगर है रेक्टेंगल की जो कि है 5/2 की, और एक स्क्वायर है जो कि है 3/3 का। ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है ये है, ये मेरा रेक्टेंगल है अगर किसी को ना पता चल रहा हो, और ये है मेरा स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी। मुझे अब इनके एक एक करके पेरीमीटर फाइंड करने हैं और इनका एरिया फाइंड करना है। मैं पहले पेरीमीटर पे आ जाती हूँ।
पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये होता है ना। वैल्यू लिखते हैं। लेंथ क्या है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। 2 इंटू 5 और 2 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पे हमने जो यूनिट है ना उनको आपस में ऐड किया है, हमने उनको मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते तो पावर भी मल्टीप्लाई होती। अब इसके आगे 5 है, इसके आगे 5 है, तो बेसिकली क्या किया हमने, सेंटीमीटर को कॉमन लिया और इन दोनों को प्लस करके 7 आ गया। अब यहाँ पे तो इसके साथ तो कोई सेंटीमीटर है ही नहीं, कोई यूनिट है ही नहीं, तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो सिंगल यूनिट होती है, सिंपल पेरीमीटर की। सेम चीज स्क्वायर में भी देख लेते हैं। हमारा पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू ए क्या है? हमारी स्क्वायर की साइड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई क्या है साइड? 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो एक ही सेंटीमीटर, यहाँ पे हम वो भी एक ही सेंटीमीटर है जिसको नॉर्मल हम डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेंटीमीटर तो ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए इसकी एक सिंगल यूनिट है। लेकिन एरिया में ये चीज चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखो क्या था कि हम एडिशन में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं लेते। ये चीज तुम आगे पढ़ोगे। एरिया क्या होता है? इसका एरिया एल इंटू बी, और हमारे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। लेंथ क्या है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ क्या है हमारी? 2 सेंटीमीटर। जब हमने आपस में डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, लेकिन इनको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना। और हमें पता है कि जब पावर मल्टी मल्टीप्लाई में होती है, सॉरी, जब यूनिट मल्टीप्लाई में होती है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब भी यूनिट, सेंटीमीटर यूनिट ही तो है, यूनिट जब भी हमारी मल्टीप्लाई में होंगी पावर हमारी ऐड हो जाएगी। ये जब कभी तुम पावर का चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें पता चलेगा। ये तो सिर्फ मैं एक क्लैरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ कि इसमें हमने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लेते हैं, यहाँ पे हम सिंगल क्यों नहीं देते हैं, ठीक है ना। सेम ये चीज देखो, यहाँ पे क्या है? साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड भी क्या है? 3 सेंटीमीटर। हमने डिजिट्स को तो मल्टीप्लाई कर दिया, 9 यूनिट मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, ठीक है ना। तो अभी बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है कि हमारी जो पेरीमीटर है उसकी यूनिट क्या होगी? सिंगल यूनिट होगी, 1। ये 1 लिखते नहीं है, जो भी यूनिट में गिवन हो, मीटर गिवन हो, किलोमीटर गिवन हो, सेंटीमीटर गिवन हो, लीटर गिवन हो, वैसे लीटर तो खैर नहीं होगा, हाँ, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी चीज तुम्हें गिवन हो ना यूनिट में, वो हमेशा सिंगुलर होगी पेरीमीटर के केस में, ठीक है। लेकिन जब भी हम एरिया के केस में आएंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 2। तो एरिया में यूनिट क्या होती है? एरिया में यूनिट होती है स्क्वायर, और हमारी पेरीमीटर में क्या होती है? सिंगल, 1 ही होती है। 1 को हम लिखते ही नहीं है, बाकी इसकी जगह सेंटीमीटर है, मीटर है, वो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, वो तुम्हें बताएगा। ये सिर्फ इसलिए बताया मैंने कि ये होता कैसे है, बेसिकली चीज समझाने के लिए, ये होता कैसे है। बाकी तुम्हें इतना चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तुम जब आगे पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक चीज अपने आप क्लैरिफाई हो जाएगी कि क्यों हुआ है ये। बस इतना याद रखना है कि पेरीमीटर में सिंगल यूनिट लिखते हैं, ठीक है, जो भी गिवन है, बेसिकली 1 लिखते ही नहीं है हम। और जो हमारा जो एरिया है उसके अंदर हमारी यूनिट क्या होती है? हमारी स्क्वायर यूनिट। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए होंगे ना, देखो देखो, इसमें हम अपना पेरीमीटर कर देते, तो इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंगल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हम पेरीमीटर कर देते तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखी ना, क्यों? क्योंकि सिंगल यूनिट ही चलती है। उसके बाद हमारी देखो यहाँ पे हमने जब एरिया सीखा था सेकंड पार्ट में, तो क्या था? स्क्वायर लगाया था। वो क्यों लगाया था वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो बाकी देखो यहाँ पे हमने अपना स्क्वायर का एरिया निकाला तो स्क्वायर लगाया है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाया है, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगाया, और यूनिट लगाना हमेशा बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और अब आप लोगों का जो मेंसुरेशन का चैप्टर था 6th क्लास का, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट, आज थर्ड पार्ट था, आज वो कंप्लीट हो गया है। अगर अगर आप लोगों को कोई इशू हो या क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो अपना, तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं उसका सोल्यूशन करके आप लोग के लिए कमेंट के अंदर आंसर कर दूंगी, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा एक बार वीडियोस को देख लेना, अच्छे से समझना, ओके। चलिए, जब तक अपना ध्यान रखिए।
अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा उठाने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए तो मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया यहाँ के लिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या उठाना है अपना। ओके, अगर और भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है जो नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, और उसका रिप्लाई करूंगी। अगली वीडियो इसी के ऊपर बनाते हैं। ओके, चलिए टिल देन बाय बाय।